अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जनरल इन्फोटेक। आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज हम जा रहे हैं अपने हीटिंग सिस्टम की सर्विस करने के लिए, जो कि हम घर में खुद ही कर रहे हैं। इसमें क्लीनिंग होगी, बेसिकली एयर फिल्टर क्लीन चेंज करेंगे हम, जिसको रिकमेंड होता है एवरी 90 डेज़, एवरी 3 मंथ्स चेंज करें। और हीट की ट्यून अप है हम जो करने जा रहे हैं, ऑयल हीट। उसमें हम ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर जैसे मैं बता चुका हूँ। और ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, इसकी सफाई करेंगे जो क्लॉग हो चुका है, चल नहीं रहा। तो इसको हम खोलेंगे। तो अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे कैसे किस प्रोसेस से हम गुजरेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको लिए चलते हैं। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि सारी वीडियोस मिलती रहें। पुराने फिल्टर ही बनाई, पुराना न्यू एंड ओल्ड वन। The old one is really worn. You're supposed to change it every 2 to 3 months, and this looks like never changed in years, which makes the system clogged, not working properly. Fix on that. We just serviced this today, 11/18/2018. We washed the whole pump. I mean, just rewind it, open it, clean it, whole thing. Clean the nozzles. Actually, replace it. It's better to replace. You can clean it though. It mostly work with the cleaning as well. There you go, assembling it back. Make sure you replace all 3 washers. It comes with all 3 of them. बड़ा साइज नहीं। See look easy. Uthe not see look easy. हाँ नहीं। See look easy. Uthe not see look easy. हाँ जी जनाब, तो ये हमारा ऑयल पंप था। पीछे आप देख चुके हैं, ऑयल फिल्टर चेंज किया है हमने, जो कि नहायत ही ईजी टास्क है। उसमें सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि उसको अच्छी तरह टाइट कीजिए, और ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना, ताकि सील टूट ना जाए। जी, इस ऑयल पंप को हमने जस्ट क्लीनिंग की है। इसको इसीलिए साफ़ किया गया है ताकि अगर कोई क्लॉग इसमें गया है, कोई क्रम्बल्स, कोई डस्ट कोई इसमें गई है, तो वो क्लीन हो जाए। और मेक श्योर इसकी पिक्चर साथ साथ ले लें, ताकि आपको बंद करना फिर इजी होगा। इसके सारे पार्ट्स हैं जो कि हमने साफ़ करने के बाद स्टैक अप किए हुए हैं। तो ये सारा प्रोसेस था इसकी क्लीनिंग का, ऑयल पंप की। ऑयल पंप बेसिकली मैंने मंगवाया भी है, रिप्लेसमेंट वाला, बट वो मैंने डालना नहीं चाहा। इसको ही मैंने देखा कि साफ़ हो सकता है, तो मेरी बेस्ट बिट जो थी वो इसको साफ़ करने में जो मैंने किया। और इसके बाद ये भी इसका जो है ना स्लिप हो गया हुआ है। हमें समझ नहीं थी आ रही कि मोटर ख़राब हो गई है जो इसकी बैकेट की है, पर वो बैकेट की मोटर ठीक थी। उसकी ये चीज़ जो है ना आम ख़राब होती है,
जो कि मुझे गूगल रिव्यू करने पर पता चला है कि ये जो इसकी प्रॉन्ग है ये ख़राब होती है, ये रिप्लेस कर दी गई है। ये कैपेसिटर को टेस्ट किया मैंने अच्छी तरह, इसकी पावर ठीक आ रही है, इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। ताकि जब आप एक रिकवरी कर रहे हो किसी यूनिट की तो मेक श्योर करें कि आप एवरीथिंग को रिऑल करें, ताकि कोई चीज़ भी जो है ना लेफ़्ट ओवर ना रहे, ताकि एवरीथिंग गोना बी कंसीडर्ड एंड एवरीथिंग गोना बी टेक केयर। तो जी जनाब, ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। छोटा सा था और बहुत क्विक था, टाइम टेकिंग था नो डाउट, एक पूरा दिन लगा है हमें इसको फिक्स करने में। तो मैंने कहा आपको लाजमी बताऊं, ये हीट ज़बरदस्त चल पड़ी दोबारा। तो ब्लोअर वगैरह ऑलरेडी रिप्लेस्ड है, रिसेंटली रिप्लेस किए करवाया था कोई 2 years ago। सो सिस्टम स्टिल वर्किंग ऑन ऑल, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हीट है इसकी, और बिजली से बहुत कम खर्चा है आपको कंपैरिजनली। पूरे सीज़न का हम काउंट करते हैं इसमें, ऑलमोस्ट $800-900 सेविंग आती है as compared to electricity. So thank you for watching. Don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon too to get our latest videos and updates. Thanks. Bye bye. Allah Hafiz.